आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। यानी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होना ही है, क्योंकि वो है इस देश की आधी जनसंख्या। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पुरुष जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। महिला के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे सीरियल वाले भी समझ गए हैं। तभी आप सीरियल्स में आजकल ज्यादातर मेन प्रोटैगनिस्ट और खासकर जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है यानी हीरोइन होती है, उसको भी काम करता हुआ देखते हैं। यानी कि वो भी एक नई शुरुआत करती है, जैसे कि वसुधा ने की। दादी सा को ये अचानक से क्या हो गया है? क्यों दादी सा ट्रिगर हो गई है, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया? तू बंद करेगा, मारो उठो बैठो इधर उधर आड़ो जाड़ो, माले सिखावेगा कि कब हंसड़ो है कब उठड़ो है। संतोष सिंह चौहान ने अभी क्या हंसना है, संतोष सिंह चौहान ने। अब दादी सा को इतना गुस्सा आखिर क्यों आ रहा है? कहीं चंद्रिका देवी ने कुछ सुना तो नहीं दिया दादी सा को, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? अब देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है। इन दिनों देव और चंद्रिका के बीच ना कुछ मनमुटाव सा चल रहा है। देव और मासा का कन्फ्रंटेशन। देव ने मासा से कुछ कड़े सवाल पूछ लिए हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का जो माहौल है वो ख़राब हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है, और देव और मासा के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है, जिसकी वजह से दादी साहब बहुत परेशान हो गई है। और दादी साहब की जो बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था वो ट्रिगर हो गई है, इसलिए दादी साहब काफ़ी परेशान है और बीमार है। माँ बेटे के बीच में अनबन दादी साहब को रास नहीं आ रहा है। दादी साहब परेशान है, उन्होंने टेंशन ले लिया, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। अब देव को लगता है कि उसकी वजह से मासा की तबीयत खराब हो गई है। वहीं दूसरी ओर वसुधा ने जिम्मेदारी ली है दादी सा को संभालने की। दादी सा की वो खूब सेवा कर रही है। अब इसी के साथ एक और बड़ी बात हो गई है। मॉनसून के समय घर में चाय पकौड़े खाते खाते चर्चा चल रही है। अब वो क्या है ना, वसुधा को पूरे 25 लाख का ऑर्डर मिला है, वो भी विदेश से। देव का एक दोस्त है, अब वो मीटिंग करने के लिए घर आना चाह रहे हैं, लेकिन देव ने कहा नहीं, मीटिंग फैक्ट्री पर ही होगी। जी, वसु को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जो देव का एक दोस्त है, वसु के साथ वो एक डील करना चाहता है, इंटरनेशनल मार्केट में अचार बेचना चाहता है। तो उसी के चलते वसु को एक ऑफ़र आया है, ताकि देव कहीं ना कहीं ये चेक कर रहा है कि मासा इसमें भी कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी कि नहीं, क्या वो चाहती हैं कि इस प्लान को अप्रूव करें या फिर इसको भी रोकने की कोशिश करेंगी। तो ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, और उसके चलते एक डील भी है। अब यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है। देव को ये बात समझ में आ गई है, लेकिन समस्या ये है कि देव इसे साबित कैसे करेगा। वहीं वसुधा को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब इसमें अगर चंद्रिका देवी इन्वॉल्व होगी तो शायद बात कुछ और ही हो जाएगी। इसीलिए अभी कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बोलते हैं कि हम लोग फैक्ट्री में मतलब उन्हें मिलना नहीं है, घर पे ही रखते हैं। चंद्रिका जी भी हाँ कहती है, लेकिन पता नहीं देव को ऐसा क्यों लग रहा है, वो अजीब से डिसीजन दे देता है कि नहीं, घर पे नहीं होगा, वो फैक्ट्री में ही उसकी मीटिंग होगी। और तो इसके पीछे एक राज है, और वो राज क्या है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब हमें लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे अभी तो घर वाले बेखबर हैं। देव को हल्का सा अंदेशा हुआ है। अब देखना होगा कि देव कैसे निपटेगा इस तूफान से। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।